हम बात कर रहे थे वाल्सवर मैन्यूवर की। तो वाल्सवर मैन्यूवर क्या होता है, हमारे जो बेरो रिसेप्टर्स हैं उनकी फंक्शनिंग के टेस्ट के लिए होता है कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये उसका ग्राफ है ब्लड प्रेशर और टाइम और हार्ट रेट और टाइम का। तो वाल्सवर मैन्यूवर जो है उसके 4 फेजेस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट फेज क्या होता है, जब ऑनसेट ऑफ स्ट्रेनिंग, मतलब वाल्सवर मैन्यूवर क्या था, फोर्स्ड एक्सपीरेशन अगेंस्ट क्लोज्ड ग्लॉटिस। तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और यहाँ पे जो है हार्ट रेट में इतना कुछ चेंज नहीं होता फर्स्ट फेज में। फिर सेकेंड फेज क्या होता है, फेज नंबर 2 जो है वो है फेज ऑफ स्ट्रेनिंग। तो फेज ऑफ स्ट्रेनिंग मतलब जब कंटिन्यू रखा हमने, तो उसमें क्या होगा, जब हमारा जो पॉजिटिव प्रेशर बना है, हमारा पॉजिटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा, वीनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज होगा। तो वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ तो जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा। फिर ये क्या करेंगे, फिर वापस बेरो रिसेप्टर्स जो है वो अपना काम करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, वो ब्लड प्रेशर ये डिक्रीज है, कार्डिक आउटपुट तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे टैकीकार्डिया एंड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो फेज नंबर 2 में क्या हुआ था, ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ था और जो हमारी हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो रही थी। फिर फेज नंबर 3 क्या होता है, रिलीज ऑफ स्ट्रेनिंग। तो रिलीज मतलब हमने पॉजिटिव प्रेशर जो बनाया था उसको हटा दिया, तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा हमारा ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस टाइम पे इतना कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारे हार्ट रेट पर। फिर फेज नंबर 4 क्या है, रिकवरी फेज है। तो मतलब हमने पॉजिटिव प्रेशर हटा ही दिया पूरी तरह से। तो इसमें क्या होगा, ओवरशूट ऑफ ब्लड प्रेशर होगा। ओवरशूट क्यों होगा, क्योंकि वीनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव प्रेशर जो है हटा दिया। तो नेगेटिव होने की कोशिश करेगा प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वापस बेरो रिसेप्टर्स अपना काम करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, इसलिए हार्ट रेट जो है हमारी डिक्रीज होगी। अब हम बात करेंगे सेकेंड मैकेनिज्म की, जो कि है कीमो रिफ्लेक्स। तो कीमो रिफ्लेक्स कब हमारा एक्टिवेट होगा, जब मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है 80 mmHg से डिक्रीज हो जाए, तब ये एक्टिवेट होगा। कीमो रिफ्लेक्स के लिए क्या चाहिए, कीमो रिसेप्टर ऑर्गन्स जो कि 2 mm साइज होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं कैरोटिड बॉडीज और 1 2 3 नंबर होते हैं एओर्टिक बॉडीज। और ये क्या सेंस करेंगे, डिक्रीज ऑक्सीजन, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, यानी कि हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया और एसिडोसिस को ये सेंस करते हैं। फिर क्या होगा, टाइप 1 ग्लोमस सेल जो है, जो इन मतलब कैरोटिड बॉडीज़ और एओर्टिक बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। तो हाइपोक्सिया के टाइम में क्या होगा, ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल जो है क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन होगा तो एटीपी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होगा, जिसकी वजह से जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व के थ्रू हमारे इम्पल्सेस को ले जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर ये थ्री तरह से इफेक्ट करेगा। एक तो रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से हाइपरवेंटिलेशन हो जाएगा। फिर क्या होगा, स्टिमुलेट करेगा वेजोमोटर सेंटर को, जिसकी वजह से इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा। और फिर स्टिमुलेट करेगा कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को, करेगा स्टिमुलेट, जिसकी वजह से डिक्रीज हार्ट रेट होगा। अब जब माइल्ड स्टिमुलेशन है तो हमारा ये इफेक्ट जो डिक्रीज हार्ट रेट वाला इफेक्ट है वो डोमिनेंट है। लेकिन जब हमने बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाला इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा इस पे। तो माइल्ड स्टिमुलेशन क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया। मॉडरेट टू सीवियर स्टिमुलेशन क्या करेगा, टैकीकार्डिया। अब मेयर वेव्स क्या होता है, स्लो रेगुलर ऑसिलेशंस इन आर्टेरियल प्रेशर दैट अकर एट रेट
ऑफ अबाउट 20 to 40 सेकेंड ड्यूरिंग हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन के समय जो हमारे स्लो रेगुलर ऑसिलेशंस होते हैं आर्टेरियल प्रेशर में, उसकी वजह से मेयर वेव्स बनते हैं। और ट्रॉबे हेयरिंग वेव्स क्या होते हैं? फ्लक्चुएशन इन बीपी सिंक्रोनाइज्ड विथ रेस्पिरेशन। मतलब इंस्पिरेशन के टाइम क्या होगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, और एक्सपीरेशन के टाइम ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसकी वजह से जो वेव्स बनेंगे वो होंगे हमारे ट्रॉबे हेयरिंग वेव्स। थर्ड है हमारा सीएनएस इस्चेमिक रिस्पॉन्स। ये कब एक्टिवेट होगा? जब मीन आर्टीरियल प्रेशर लेस देन 60 mmHg हो। और ये ग्रेटेस्ट स्टिमुलेशन तब देता है जब 50 to 20 mmHg मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो प्रेशर डिक्रीज है, जिसकी वजह से क्या होगा? सेरेब्रल इस्चेमिया हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन ब्रेन हो जाएगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 क्या है? CO2 हमारा जब एक्यूमुलेट हुआ तो ये क्या करेगा? डायरेक्ट स्टिमुलेशन देता है वेजोमोटर सेंटर को। अगर इसने डायरेक्ट स्टिमुलेशन दिया वेजोमोटर सेंटर को तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे जब 50 to 20 mmHg मीन आर्टीरियल प्रेशर है, मतलब इतना कम है, तो ये इतना विगरसली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसलिए ये क्या होता है? लास्ट डिच स्टैंड। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी का लास्ट मेथड होता है ताकि ब्लड प्रेशर को वो इंक्रीज कर सके इतने कम प्रेशर से। और इसी को हम बोलते हैं, और इसी इफेक्ट को हम बोलेंगे कुशिंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं इसको, कि डिक्रीज बीपी या इंक्रीज करना है। और उसके बाद क्या होगा? फिर ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फिर उसके बाद वापस क्या होगा? बेरोरिसेप्टर वापस इसको सेंस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? रिफ्लेक्स डिक्रीज इन हार्ट रेट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो हमारे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्रेडिकार्डिया होता है, ना कि टैकीकार्डिया।